हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 5th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक रिन्यूड टेरर। इसका मतलब होता है नए सिरे से आतंक। टेररिस्ट्स अटैक नन लोकल्स इन कश्मीर वैली टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है, ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ सप्रेसिंग। एक्ट ऑफ सप्रेसिंग बोलेंगे। एक्ट ऑफ सप्रेसिंग का मतलब हुआ जैसे दबाव या किसी चीज पे दबाव डालना, उसको बोलते हैं, दबाव को कहते हैं। टेररिस्ट्स अटैक किए नन लोकल्स पे। नन लोकल्स का मतलब वहाँ के लोकल नहीं है, स्थानीय नहीं है, बाहर के लोग हैं इन कश्मीर में। मतलब कश्मीर वैली में, वैली मतलब घाटी को कहते हैं। वैली इसका मतलब घाटी होता है, इसको याद रखेंगे। वैली मतलब घाटी। टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशन मतलब कि वहां पे दबाव बनाने के लिए आतंकवादियों ने अटैक किया नन लोकल्स पे। एक रूल याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडलाइन में यूज होता है तो उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है, व्हेन वी हैव टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट की घटनाओं पे जोर डालने के लिए या जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। यानी यहाँ पे ताहे तीहे नहीं निकालेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ सिंगुलर होगा V5 लगाते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ V1। जैसे टेररिस्ट है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे V1 आया। इसका मतलब है आतंकवादियों ने अटैक किया। यहाँ पे अटैक करता नहीं बोलेंगे, ताहे तीहे नहीं बोलेंगे, किया ये सेंस आएगा। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड के लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर वर्ड के लास्ट में TION MENT OR ER ER, उसके अलावा TYCE नेस ARY ट्यूड, और भी सारी चीजें हैं, इज्म। जिन वर्ड्स के लास्ट में CE, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों उन वर्ड्स को नाउन बोलेंगे। इसमें कंफ्यूजन भी है जिसको दूर कर सकते हैं स्टोरी पढ़ के। उसी प्रकार से सफिक्स में ही यानी लास्ट में जो चीजें जुड़ी हो उन्हें सफिक्स कहते हैं। IVE, सफिक्स में IVE लग जाए, लेस लग जाए, ए लग जाए, OUS लग जाए, एबल लग जाए, एबल या फुल, इसको याद रखेंगे दोस्तों। तो ये एडजेक्टिव के सफिक्स हैं। तो अगर किसी नाउन में जैसे ही LY लगा दिखे तो समझिए एडजेक्टिव है। किसी एडजेक्टिव में, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, LY लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब के लास्ट में LY लगा दिखे तो भी समझिए एडवर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। इन एन एस्केलेशन, ये TION वर्ड आ गया तो नाउन कहलाएगा। एक रूल और याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, या वर्ब, इससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक आर्टिकल्स लग जाए, मतलब AN द में से कोई भी आ जाए तो ये नाउन हो जाएगा। यानी प्रेपोजिशन है, ये नाउन हो गया, आर्टिकल एन लगा हुआ है।
कोई भी वोवेल साउंड से पहले एन यूज करते हैं। इन एन एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब होता है अचानक जो इंक्रीज होता है उसको बोलेंगे। एस्केलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज में अचानक बढ़त को बोलते हैं। मतलब वृद्धि, एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, मतलब किसी चीज में वृद्धि को एस्केलेशन बोलते हैं। यानी एन एस्केलेशन ऑफ टेररिस्ट वायलेंस, आतंकवादियों का जो वायलेंस है, वायलेंस मतलब हिंसा होगा, ये भी नाउन है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के एंड में मतलब अंत में। मतलब इस लाइन का मतलब क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। एस्केलेशन मतलब होता है एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी। देखिए सुनिए, सुनेंगे और पढ़ेंगे तो इससे वर्ड्स भी आपको याद होंगे, कुछ चीजें आपको सुनते सुनते याद हो जाती हैं। इस लाइन का मतलब है इन एन एस्केलेशन ऑफ टेररिस्ट वायलेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। इसका मतलब है अक्टूबर के अंत में आतंकवादियों, मतलब आतंकवादी हिंसा में वृद्धि हुई। अक्टूबर के अंत में क्या हुआ, आतंकवादी हिंसा में वृद्धि हुई। वायलेंस मतलब हिंसा होता है। 10 सिविलियंस एंड 2, ये ना कॉम्प्लीमेंट पहले लगा हुआ है, 10 सिविलियंस एंड 2 सोल्जर्स वर किल्ड। जब भी सेंटेंस में आपको दिखे वाज वर के साथ V3, तो समझिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सब्जेक्ट ने किया, ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे इधर आ जाएगा तो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके साथ वॉज या वर के साथ V3 जोड़ देंगे प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, PO मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 10 सिविलियंस एंड 2 सोल्जर्स, ये प्लूरल है इसलिए वर लग गया। वॉज वर में डिफरेंस ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर लगाएंगे। यानी 10 सिविलियंस एंड 2 सोल्जर्स वर किल्ड, ये ज्यादा लोग मारे गए इन अ सीरीज ऑफ अटैक्स। मतलब एक सीरीज ऑफ अटैक्स का मतलब हुआ अटैक बार बार हुआ। अ सीरीज ऑफ, अ सेट ऑफ, उसके साथ नाउन हमेशा आता है प्लूरल। अक्रॉस कश्मीर, अक्रॉस का ये प्रेपोजिशन है, इसका दो सेंस होता है, एक होता है इस छोर से उस छोर, एक होता है ठीक उस तरफ के उस तरफ, यानी पूरे कश्मीर की बात हो रही है, इसमें एक क्रॉस लगा हुआ है। तो यहां से यहां तक सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव यूज हुआ। मेनी ऑफ द सिविलियंस, मेनी ऑफ द सिविलियंस किल्ड, बहुत सारे सिविलियंस जो मारे गए, वर नन लोकल वर्कर्स। यहाँ पे क्या है, ये वर क्या है, ये सब्जेक्ट V2 है। यानी सब्जेक्ट के साथ V2 यूज हुआ, ये कैसे हो यूज हुआ इसको समझेंगे। वॉज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ब का, बी का कॉन्सेप्ट। बी का सेकेंड फॉर्म वॉज या वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म बीन यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म इज होता है। यानी इज ए मार जो है वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा है। जो सिविलियंस, मेनी हमेशा काउंटेबल के लिए यूज करेंगे, ज्यादा के सेंस में मच अनकाउंटेबल में आएगा। तो मेनी ऑफ द सिविलियंस, ये प्लूरल है, जो किल मारे गए, वर नन लोकल्स। ये जो वर है इसके साथ कोई दूसरी वर्ब है नहीं यहाँ पे। तो जब भी वॉज वर्ब के साथ दूसरा कोई वर्ब ना आए तो खुद ही मेन वर्ब होगा। जब ये मेन वर्ब होगा तो देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये रूल होता है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा तब जब मेन वर्ब के साथ जुड़ा होगा। तो वॉज या वर्ब के साथ आगे कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये V2 फॉर्म में यानी सिंपल पास्ट टेंस में है। नन लोकल्स, नन लोकल वर्कर्स थे इन द वैली, मतलब घाटी में। क्लियरली ये एडवर्ब है, स्पष्ट रूप से। दीज अटैक्स, दीज और दोज के साथ हमेशा नाउन होगा प्लूरल। दीज अटैक्स वर एम्ड एट, अटैक एम किए जाते गए थे। एम के साथ एट लगता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब प्लस ING यूज करेंगे अगर वर्ब आए तो। एम एट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फियर, एक इसका जो लक्ष्य था, एक सेंस ऑफ फियर बनाने का, मतलब डर बनाने का, अमंग द नन लोकल वर्कर, नन लोकल वर्कर के बीच, वर्कर पॉपुलेशन के बीच में। ये वर्कर पॉपुलेशन एक साथ आए इसलिए वर्कर्स नहीं लगा है। इन द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में। टू प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है भड़काना, किसी को भड़काना नेगेटिव सेंस में। अ डिस प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस की बात हो रही है।
डिसप्रोपोर्शनेट मतलब होता है असंगत। टू लार्ज टू स्मॉल, कंपैरिजन में असंगत मतलब चीजें सही नहीं है। असंगत यानी ये वर्ड यहाँ पे यूज होगा एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये आगे रिस्पॉन्स है, उससे पहले आर्टिकल भी लगा है, उसके बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब होता है, इसको याद रखेंगे। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब होता है असंगत, चीजें रेलेवेंट नहीं है फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस, यहां से, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से ब्रेक करके पढ़ेंगे चीजों को। ऑफ्ट मतलब होता है कोई चीज ऑफन, यानी उसी का शॉर्ट फॉर्म है। यूज टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मतलब एक चाल को बोलते हैं। टैक्टिक्स मतलब होता है एक तरह से स्ट्रैटेजी, जो एक चाल है, एक प्लान है, उसको बोलते हैं बाय मिलिट्री, मिलिटेंट्स, आतंकवादियों के द्वारा, इन द कन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस। प्रोन मतलब होता है घिरा हुआ, लिएबल लाएबल होना, यानी प्रोन प्रोविंस का मतलब होगा जैसे कोई इलाका है उसको बोलते हैं प्रोविंस, प्रांत को बोलते हैं। प्रोविंस मतलब कह सकते हैं टेरिटरी या रीजन या स्टेट को कहते हैं। जो कन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस का मतलब है ये इलाका है पूरा विवादित से ग्रसित है, विवाद से ग्रसित इलाका को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप समझते इन एन एस्केलेशन ऑफ टेररिस्ट वायलेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के एंड में मतलब अक्टूबर के अंत में आतंकवादी हिंसा में वृद्धि हुई, जिसमें क्या हुआ, 10 सिविलियंस एंड 2 सोल्जर्स वर किल, जिसमें 10 जो नागरिक थे और 2 सोल्जर्स मारे गए। अ सीरीज ऑफ अटैक्स, अटैक बार बार हुआ क्रॉस कश्मीर, मतलब कश्मीर के इस छोर से उस छोर में। मेनी ऑफ सिविलियंस किल्ड, जो बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय को बोलते हैं, जो आम पीपल है उसको बोलते हैं सिविलियंस। वर नन लोकल वर्कर्स, वहाँ के लोकल वर्कर नहीं थे, बाहर के थे। इन द वैली में मतलब घाटी में, क्लियरली स्पष्ट रूप से, दीज अटैक्स, ये जो अटैक्स होते हैं मतलब आक्रमण जो थे, उनका लक्ष्य था क्रिएटिंग सेंस ऑफ फेयर, मतलब वहाँ पे एक डर पैदा करना उनके बीच में, नॉन लोकल वर्कर पॉपुलेशन के बीच में, इस यूनियन टेरिटरी में प्रोवोक करना, भड़काने के लिए। डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, जिससे क्या हुआ कि डिसप्रोपोर्शनेट मतलब होता है असंगत रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। ऑफन यूज्ड यानी ऑफ्ट यूज्ड टेक्टिक, ये टेक्टिक होता है मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी के द्वारा, इन द कन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस में, ताकि ऐसी कुछ चीजें करे जहां पे लोग पैनिक हो जाए, घबरा जाए। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली हो। तो आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इसी प्रकार से रीड करेंगे न्यूज़पेपर की लाइंस को, अगर आप डेली बेसिस पे रीड करते हैं, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक डर होता है अंदर में, वो सारे डर दूर हो जाएंगे। डी, दी एडमिनिस्ट्रेशन, दी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन को बोलेंगे, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, इसको ऐसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं, स्पेलिंग याद रखेंगे। गवर्नर एंड द न्यूली इलेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, न्यूली एडवर्ब है, इलेक्टेड एडजेक्टिव है। जब भी नाउन से पहले कोई ईडी फॉर्म लगा हो तो वो समझिए पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे जो वर्ड था, इसको मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट। आधा वर्ड इधर है आधा इधर है, मतलब इसको लेफ्टिनेंट अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। लेड गवर्नमेंट, जिनकी सरकार लीड है, न्यूली नेशनल न्यूली इलेक्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, मतलब जरूर इंश्योर करना चाहिए। इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है, किसी भी चीज को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने को मेक श्योर बोलते हैं। मॉडल मतलब कैन कुड मे माइट शैल शुड, इन सब के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1 जोड़ेंगे, और मॉडल्स के साथ पैसिव में हमेशा बी के साथ वी3 जोड़ेंगे, याद रखेंगे। दैट सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब जो सेना, उनको बोलते हैं डू नॉट फॉल प्रे टू दिस प्लोय,
मतलब कि फॉल शिकार नहीं हुए उनकी इस प्लॉय मतलब होता है इस स्ट्रैटेजी के बोलते हैं बाय मिलिटेंट्स। मतलब उनका एक ये था टू इनवाइट द स्टेट रिप्रेशन, मतलब उनका एक लक्ष्य था स्टेट में रिप्रेशन करना, मतलब दबाव दबदबा बनाना। इससे नॉट डू नॉट ये जो सेना है मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस डू नॉट नहीं हो पाए फॉल फ्रे, मतलब इस शिकार में नहीं फंसे। प्रे मतलब शिकार को ही बोलते हैं, और PRAY उसका मतलब होता है प्रार्थना करना। दिस प्लोय मतलब होता है, प्लोय का मतलब षड्यंत्र बोल सकते हैं। इसका मतलब बोलेंगे षड्यंत्र, टैक्टिक एक चाल को कहते हैं जो मिलिटेंट्स के द्वारा था टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशन करने के लिए ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू टारगेट मिलिटेंट्स। इनका उद्देश्य था मिलिटेंट्स को टारगेट करना। दी इंटायर, इंटायर से पहले द लगता है, और होल से पहले WHOLE, इनसे पहले आर्टिकल द यूज करेंगे। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कश्मीर पॉलिटी इंक्लूडिंग सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी हैं, फिगर्स सच एज मिर मिरवेज उमर फारूक, ये जो नाम इनके दिए गए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन सबों ने हैव सेपरेटिस्ट फीचर फिगर्स हैं, ये सारे लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, हैव कंडेम्ड। इसका मतलब तिरस्कार करना होता है, क्रिटिसाइज करना बोलेंगे, आलोचना करना बोलेंगे। तो जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ V3 अटैच होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और पैसिव सब्जेक्ट हैव हैज बीन V3 आ जाए तो उसका पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव यूज हुआ, मतलब उन्होंने कंटेम्प्ट किया, मतलब क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। आलोचना करना मतलब नेगेटिव कमेंट देना कि सही नहीं है ये चीज। द अटैक्स ऑन सिविलियंस, जो अटैक्स हुए सिविलियंस मतलब जो आम नागरिक है। एंड दिस शुड सेंड अ मैसेज, एक मैसेज भेजा जाना चाहिए टू दोज हार्बरिंग मिलिटेंट्स, जो मिलिटेंट्स को हार्बरिंग करते हैं। इसका मतलब होता है जैसे शेल्टर देना, हार्बरिंग मतलब होता है शेल्टर देना। टू गिव शेल्टर, एस एच। इसको मैं सही से लिख देता हूँ तो चूंकि यहाँ पे कई चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। दोस्त मतलब वे लोग होते हैं इनके बाद हमेशा आप रखेंगे प्लूरल नाउन का यूज करेंगे जब भी इसके बाद कोई नाउन आए। हार्बरिंग यहाँ पे होगा जैसे कहीं पे शेल्टर देना मतलब आश्रय देना। टू गिव शेल्टर, SHEL। इसको मैं लिख देता हूँ सही से। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है। हार्बरिंग मतलब होगा टू गिव शेल्टर, SHELTER। मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी को बोलते हैं। वाइल इट इज क्वाइट क्लियर, ये चीजें पूरी तरह से क्लियर है। क्वाइट एडवर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव है। दैट, क्वाइट के साथ कभी भी ऑल नहीं लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। क्वाइट ऑल एक साथ नहीं आता है। एक होता है क्विट जिसका मतलब छोड़ना या त्यागना, एक होता है क्वाइट, QUIET, शांत को बोलते हैं, ये है क्वाइट, QUITE। इसका मतलब पूरी तरीके से, फुल्ली तरीके से। इट इज क्वाइट क्लियर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ये। देर इज स्टिल डिस enchantment एंड डिस्पोंडेंसी, ये चीजें क्लियर हैं जहां पे डिसइंचेंटमेंट है। डिसइंचेंटमेंट का मतलब होता है जैसे फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा वाली फीलिंग। और डिस्पोंडेंसी इस वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब ये निराशा वाली फीलिंग को बोलते हैं। मतलब निराशा होना, ये चीजें क्या है, डिसइंचेंटमेंट है, मतलब चीजें अनअट्रैक्टिव बोल सकते हैं। ये दोनों ही नाउन हैं। देर इज स्टिल डिसइंटैचमेंट,
इंचैंटमेंट एंड डिस डिस्पोंडेंसी, निराशा वाली चीज़ है। विद द यूनियन गवर्नमेंट्स मूव्स, इनके जो मूव्स है मतलब स्टेप्स लिए गए हैं इन कश्मीर, इन जम्मू एंड कश्मीर में, दिस हैज़, दस मतलब इस प्रकार से, फार नॉट डिसेंडेड इनटू अ रिपीट ऑफ द क्योस। क्योस मतलब होता है एनार्की। एनार्की मतलब लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे शासन व्यवस्था में कमी हो उसको बोलते हैं एनार्की। ये बार बार रिपीट हो रहा है एनार्की का, ये चीज़ें नॉट डिसेंडेड हुई है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, किसी भी आर्टिकल को आप ढंग से समझेंगे तो उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। मतलब यहाँ बात की जा रही है कि दिस हैज सो फार नॉट डिसेंडेड, मतलब चीज़ें नीचे नहीं आई है। डिसेंडेड मतलब टू अ लोअर लेवल पे नहीं आई है। इनटू अ रिपीट ऑफ, मतलब रिपीट जो हुआ है कियोस का, शासन व्यवस्था में कमी का, ऑफ द 1990s व्हेन मिलिटेंसी एंड टेररिज्म वर रैम्पेंट। ये सारी चीज़ें क्या थी, रैम्पेंट पे थी। मिलिटेंसी ये भी वर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है आतंकवाद या टेररिज्म, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। वर रैम्पेंट, ये वर यहाँ पे वी टू की तरह वर्क कर रहा है। रैम्पेंट मतलब होता है अनियंत्रित, कोई चीज़ें नियंत्रित नहीं है उसको बोलेंगे। ये दोनों चीज़ें थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस रूल को ध्यान से देखेंगे, कभी कभी कोई सेंटेंस शुरू होता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट पहले होता है, जो बाद में चीज़ें ऐड होती हैं वो पहले आ जाती हैं। तो ये सब एरर डिटेक्शन में काम आएगा, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, जब सेंटेंस को जोड़ना हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें काम आती है। विद द न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस, नई सरकार इन जगह पे, द एडमिनिस्ट्रेशन इज इवन बेटर प्लेस्ड हुए हैं टू आइसोलेट मिलिटेंट्स, मतलब अलग करने के लिए। एंड ऑल एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू डू सो, ऐसा करने के लिए सारे एफर्ट्स ज़रूर लिए जाने चाहिए। इंश्योरिंग, इंश्योर करते हुए, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि आईएनजी से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो जेरंड होगा। नो, जेरंड होगा तब जब बगल में वर्ब आएगा, यहाँ पे वर्ब नहीं है तो वर्ब का सीक्वेंस, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। इंश्योरिंग अ सेफ इन्वायरमेंट, यानी ये भी एक तरह से वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर नॉन लोकल वर्कर्स, कि सुनिश्चित करते हुए एक सेफ इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जहाँ पे नॉन लोकल वर्कर्स इन द वैली बाय कंडक्टिंग थ्रू सिक्योरिटी ऑडिट्स के जरिए होना चाहिए, वुड बी वन सच वर्थ वाइल एफर्ट, एक तरह से वर्थ वाइल एफर्ट्स होना चाहिए। वर्थ वाइल इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे एक सार्थक या एप्रोप्रिएट को बोलते हैं, एडजेक्टिव है, नाउन है। एफर्ट, प्रयास को बोलेंगे एज परसुएडिंग सिविलियंस, परसुएड मतलब होता है किसी को बात मनवा लेना, अपने तरफ राजी करा लेना। टू आइसोलेट द मिलिटेंट्स एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस वुड बी अनदर, ये चीज़ें अलग चीज़ है कि उनको समझा देना सिविलियंस को कि अलग करके मिलिटेंट्स, एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, उनको जस्टिस दिलाना, वुड बी अनदर चीज़ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी ये नाउन है इन कश्मीर, वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू अटैक्स, इसको लार्जली बड़े पैमाने पर रिस्ट्रिक्ट किया गया टू अटैक्स ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस पे एंड आर्म्ड फोर्सेस पे, एस्टेब्लिशमेंट्स पे। इंसर्जेंसी का मतलब, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, लार्जली एडवर्ब है। इंसर्जेंसी ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको बार बार याद रखेंगे। इसका मतलब वैसे हिंदी में कहें तो विद्रोह होता है। इंसर्जेंसी का मतलब जैसे बोल सकते हैं रिवॉल्ट करना, रिबेलियन इसके लिए वर्ड आएगा, रिबेलियन, जिसको हिंदी में विद्रोह बोलेंगे। जो विद्रोह इन कश्मीर वॉज, मतलब कश्मीर में विद्रोह लार्जली रिस्ट्रिक्टेड किया गया टू अटैक्स ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस, जो वहाँ के
फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस स्टैब्लिशमेंट पे, बट इट इज़ ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट, सिर्फ कुछ सालों में ऐसा हुआ दैट सिविलियंस हु इंक्लूड नॉन लोकल लेबर एंड कश्मीर पंडिट्स हैव बिन चूजन, इनको चूज किए गए हैं एज टारगेट, इनको चूज किया गया टारगेट के रूप में बाय टेररिस्ट, इनके द्वारा। दिस शिफ्ट्स दिस शिफ्ट इन द टेरर स्ट्रेटजी, ये जो टेरर स्ट्रेटजी शिफ्ट हुआ इंडिकेट्स करता है सिंपल प्रेजेंटेशन डेस्परेट अटेम्प्ट, एक तरह से डेस्परेट अटेम्प्ट है, ये नाउन है अटेम्प्ट, एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल लग गया। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले एक और वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल हो, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन होगा, उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, उससे पहले तो आर्टिकल लगा ही है। इसको याद रखेंगे। डेस्परेट मतलब होता है कोई चीज़ एक्सट्रीम या इंटेंस। अटेम्प्ट था टू पोलराइज कश्मीर, कश्मीरी सोसाइटी, इनको पोलराइज करना मतलब अलग करना। पोलराइज मतलब होता है अलग करना, पोलराइज का सेंस है अलग करना, इसको याद रखेंगे कि इनका जो पोलराइज करने का सेंस है, अलग करने का सेंस है, मतलब डिवाइड इनटू अपोजिंग ग्रुप्स, उसको बोलेंगे ऑन कम्युनल लाइंस, में सांप्रदायिक लाइंस की बात हो रही है। बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें, और टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है। जब भी आपको कभी डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, टाइप करना हो, उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़रूर काम आती है। जो भी आपने मेहनत किए हैं वो सारे आगे काम ज़रूर आते हैं। एंड टू यूज़ द डिस में विद द यूनियन गवर्नमेंट्स, और यूज़ करना डिस में। डिस में मतलब होता है कंसर्न एंड डिस्ट्रेस, मतलब एक तरह से चिंता और डिस्ट्रेस। गवर्नमेंट्स मेजर्स मतलब जो एक्शंस हैं, इस बात की यहाँ बात हो रही है। कम्युनल का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल नंबर ऑफ कम्युनिटी, इसको कम्युनल बोलते हैं। मतलब हिंदी में कह सकते हैं सांप्रदायिक, जो सार्वजनिक है उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत सारे मेजर्स लिए गए टू गार्नर रिक्रूट्स फॉर द मिलिटेंट कॉज, ये जो कॉज है उसके लिए जो गार्नर किए जाते हैं, मतलब जो गार्नर करना मतलब उसको, किसी चीज़ को गार्नर करने का सेंस है मतलब कि गैदर कलेक्ट करना। जो रिक्रूट्स होता है फॉर मिलिटेंट कॉज, क्या है इसके लिए, देर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है दैट डिसमे, जो डिसमे है मतलब जो डिसमे का मतलब होता है जैसे एक तरह से तनाव या शॉक। नाउन के सेंस में सरप्राइज भी बोलेंगे, इसका मतलब सरप्राइज भी होता है, एक शॉक या सरप्राइज। एंड एंगर, एंगर मतलब जो क्रोध है अगेंस्ट हाई हैंडनेस by the security forces in what are admittedly difficult operation for them, इनके लिए क्या चीज़ें हैं जो difficult operation से have provided a rationale for the militancy to go on, जो rationale provide किया गया। rationale का मतलब होता है जैसे एक तरह से rationale, इसका मतलब होता है एक तरह से रीजन या थिंकिंग को बोलते हैं, कि have provided a rationale for militancy to go on, ऑल्सो सस्टेन्ड बाय क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट, इस चीज़ें सस्टेन बरकरार हुई क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट की वजह से, मतलब दूसरे देश की बात हो रही है, उनके सपोर्ट से चीज़ें सस्टेन हुई। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट इट इज़ टू क्रेडिट ऑफ कश्मीरीज फॉरबेरेंस, उनकी सहनशीलता की क्रेडिट है। बट फॉरबेरेंस मतलब होता है जैसे धैर्य, सहनशीलता बोलेंगे, पेशेंस बोल सकते हैं।
दैट दिस हैज़ नॉट रिजल्टेड इन, रिजल्ट के साथ इन प्रपोजिशन आता है, फुल ब्लोन इंसर्जेंसी। इसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए फुल ब्लोन इंसर्जेंसी हो जाए, मतलब विद्रोह हो जाए। एज अ पास्ट एक्सपीरियंसेस पे मिलिटेंसी हैव मेड देम वारी ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जो एक्सट्रीमिज्म का जो चीज़ें हैं यहाँ पे, उपद्रव की जो स्थिति बनी हुई है। वारी इस वर्ड का मतलब होता है जैसे केयरफुल, वेरी मतलब केयरफुल, कॉशियस को बोलते हैं। इसका मतलब होता है कॉशियस। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है। कॉशियस। एक्सट्रीमिज्म, ये भी नाउन है। एक्सट्रीमिज्म, इज्म वाला वर्ड नाउन होता है, मतलब उग्रवाद की बात है। कि दिस मिलिटेंसी हैव मेड देम वरी, मतलब एक तरह से कॉशियस बना है ऑफ एक्सट्रीमिज्म का। दिस वाज एविडेंट, ये चीज़ें क्लियर है। एविडेंट मतलब क्लियर होना। इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस वेयर कैंडिडेट्स फेवरिंग एक्सट्रीमिस्ट और हार्डलाइन व्यूज और प्रॉक्सीज वर फोर्सेस फॉस्टरिंग देम, उनको बढ़ावा देने के सेंस में था। वह रिजेक्टेड, चीज़ें रिजेक्ट हो गई बाय द इलेक्टोरेट, उनके मतदाताओं के द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्टीमेटली, ये एडवर्ब है। अल्टीमेटली, इसका मतलब होता है अंत में। द श्योर शॉर्ट वे ऑफ एंडिंग मिलिटेंसी, ये जो शॉर्ट वे है खत्म करना आतंकवाद को। टू फाइंड अ वे टू एड्रेस, एक तरीका है जो एड्रेस हो ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल, मतलब लोगों की जो शिकायत है। यहाँ बात हो रही है लोगों की जो शिकायत है। ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत को कहेंगे ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स को बोलते हैं। एंड टू विन देयर कॉन्फिडेंस, उनकी विश्वास को जीतने की बात हुई। ये तरीका मतलब अल्टीमेटली अंत में, द श्योर शॉर्ट वे ऑफ एंडिंग, जो तरीका है मिलिटेंसी टू फाइंड अ वे टू एड्रेस, क्या होना चाहिए, ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, लोगों की शिकायतों को एड्रेस करना। टू विन देयर कॉन्फिडेंस, उनकी कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए। ये सारी बातें थी। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ, आखिर इसके बारे में इस आर्टिकल में किस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इस आर्टिकल में कश्मीर में हाल में ही बड़ी हिंसा पर चर्चा हुआ, यानी उसकी बात इसमें हुई, जहां नागरिकों, विशेष रूप से गैर स्थानीय कामगारों, यानी जो वर्कर्स हैं, नन लोकल्स, उनकी बातें को निशाना बनाया गया, जिसमें भय और तनाव का माहौल पैदा हुआ। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आतंकियों का उद्देश्य सुरक्षा बलों से कठोर प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रतीत होता है, मतलब इसमें ये प्रतीत हुआ, जिससे राज दमन का चक्र बन सकता है और अधिक नाराजगी भड़का सकता है। राजनीतिक नेताओं, जिनमें अलगाववादी भी शामिल है, उन्होंने इन हमलों की निंदा की, जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकेत देता है। इस आर्टिकल में सुझाव दिया गया कि कश्मीर में नवनिर्वाचित नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को सुरक्षा बलों के साथ मिलकर नागरिकों की सुरक्षा और आतंकियों द्वारा असंतोष का फायदा उठाने से रोकने पर ध्यान देना चाहिए। अंततः स्थानीय असंतोष का समाधान करना और विश्वास स्थापित करना क्षेत्र में अस्थायी शांति और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने गए हैं। कि आप इसमें विश्वास जीतिए, वहां पे एड्रेस कीजिए। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। रीडिंग इज द ग्रेट वे टू इम्प्रूव इंग्लिश। इफ यू रीड एवरी डे इंग्लिश न्यूज़पेपर, you will collect you will collect a lot of words. Also, you will understand the grammatical concepts. So read and understand the lines of English newspaper. If you do so, your English will be very fantastic. So just keep reading, keep listening, keep revising, keep collecting words, and just keep growing. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.